शकील साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। ये अब पहली मर्तबा मेरे साथ हुआ है कि कोई मेरा हाल पूछने तो आया है। फ्लड जो है ना सर, ये अनएक्सपेक्टेड था, कोई तवक्को नहीं थी कि इतना पानी आएगा। पहले तो हमें तवक्को नहीं थी कि पानी आएगा, फिर इतने पैमाने पर पानी आएगा इसकी तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। हमें तवक्को होती कि इतना पानी आ रहा है तो हम लोग निकल जाते या हम बंद बना लेते या कुछ करते ना। ये नागहानी आफत थी, अल्लाह की तरफ से जो थी वो आई और सब कुछ बहा के ले गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील सईदी। रुझान सैलाब ज़दा इलाकों से एक और फैमिली और एक मुतासरा शख्सियत के साथ आज मैं मौजूद हूं। सैलाब में जिस तरह पूरे रुझान और पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है, उसी तरह जहां बाकी लोग इससे मुतासर हुए हैं, वहां पर एक ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत पानी की जद में आकर बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। एक अदीब, एक शायर, बलोची शायर, सदारती अवार्ड याफ्ता एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, उनसे जो हालात हैं सैलाब की सूरत हाल के बाद और अब उनकी क्या कैफियत है। शायरी के हवाले से वो एक अपना मुनफरद नाम रखते हैं, मुसन्निफ़ हैं, किताबें लिखी हैं। आज वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आइए आपको सईद तबस्सुम मज़ारी से बात करवाते हैं और उनकी ज़बानी ही आपको सुनवाते हैं कि वो इस वक्त किस कर्ब और किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। आइए आपको सईद मज़ारी से बात करवाते हैं। बलोची शायर सईद तबस्सुम मज़ारी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि सबसे पहले रुझान में फ्लड आया, एक ख़तरनाक, खौफनाक, जिसने तहस नहस कर दिया है, ऑल राउंड तबाही फैली है। आप उससे क्लाब आने के बाद कैफियत क्या थी, पहली कैफियत क्या थी? सर मेरा इलाका जो है ये चक मठ नंबर 2 है। तो पहले तो शकील साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। ये अब पहली मर्तबा मेरे साथ हुआ है कि कोई मेरा हाल पूछने तो आया है, बाकी बातें सब बाद की हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं। फ्लड जो है ना सर, ये अनएक्सपेक्टेड था, कोई तवक्को नहीं थी कि इतना पानी आएगा। पहले तो हमें तवक्को नहीं थी कि पानी आएगा, फिर इतने पैमाने पर पानी आएगा इसकी तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। तो इस वजह से जो है ना, अब जो नुकसान है वो इस चीज़ की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर हम पहले अलर्ट होते, हमें तवक्को होती कि इतना पानी आ रहा है तो हम लोग निकल जाते या हम बंद बना लेते या कुछ करते। तो बहरहाल हम जो है ना, ये नागहानी आफत थी, अल्लाह की तरफ से जो थी वो आई और सब कुछ बहा के ले गई। अच्छा सईद मज़ारी साहब, ये बताएं कि ये तो सैलाब और सैलाब के बाद आप बेयार व मददगार सड़क पे आ गए। ये बताएं कि सदारती अवार्ड आपको कब मिला और किस ख़ास वजह से आपको जो सदारती अवार्ड है उससे नवाजा गया? मेरी किताब शाये हुई थी, ब्याथी दस्तां रजा मेरी किताब का नाम है। उसको दी बेस्ट बुक और मुझे सदारती अवार्ड का जो 2019 का है वो मुझे मिला है 2021 में। अच्छा, सैलाबी सूरत हाल के बाद आप यहाँ पर आ गए, सड़क पे आ गए, तो क्या यहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपकी फैमिली को? तो क्या सूरत हाल है? सर जी, एक तो ये है सबसे बड़ा दुख तो सफ़र का है, दूसरा दुख जो है घर ना होने का है, और तीसरा दुख जो है आप ये सब कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे आग जलाने की जगह तक नहीं है। आग जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, यहाँ पे लकड़ी भी नहीं है। राशन ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो हमारी वैसे इनकम सब ख़त्म है। हम क्योंकि काश्तकार थे, हमारा ताल्लुक़ तो सिर्फ जो था ना अपने जान माल मवेशी और काश्तकारी वगैरह पे था, तो वो तो सब कुछ चला गया है। अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये रोड ही बचा है जिसके ऊपर हम बैठे हैं। और मुश्किलात जो हैं उनमें सबसे बड़ी मुश्किल जो है ये है कि ये रोड पे जो गैंगस्टर्स घूम रहे हैं ग्रुपों की सूरत में मोटरसाइकिलों पे, अगर कोई मुखैर हजरात कुछ देने के लिए आते भी हैं, इधर का रुख भी करते हैं, तो वो लेकर उड़ जाते हैं और हकदारों तक हक नहीं पहुंचता। हम उसी तरह बैठे होते हैं जिस तरह हम बैठे हैं। अच्छा, सैलाबी सूरत हाल के बाद आप निकल के यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद क्या खाना पीना, यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी
इस वक्त क्या हैं, और इस बारे आप डिटेल से आप बताएं कि क्या इंतज़ामी तौर पर आपको किसी जगह से हेल्प मिली, क्या सूरत हाल है। दूसरा ये है कि इसके अलावा फलाही या किसी तंजीम की तरफ से यहाँ पर आपकी कोई हेल्प की गई है? अभी तक मेरे साथ कोई सरकारी नुमाइंदा या सरकार की तरफ से, ना सूबे की सरकार की तरफ से, ना विफाक की तरफ से किसी ने कोई भी मेरी मदद नहीं की। अलबत्ता मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, वो हर वक्त मेरे साथ हैं, और जिनके मतलब है कि जिनके ताउन से मैं यहाँ पे बैठना मेरा मुमकिन हो सका है, और मेरे बच्चों की जानें भी बची हैं। अब यहाँ पे जो है ना शकील भाई, गाड़ियाँ फुल होके आती हैं, मतलब पकी पकाई देगों की, सामान की वगैरह की, तो उनके लिए भाग कर जाना पड़ता है, भागने के बगैर नहीं मिलता। तो भाग तो हम नहीं सकते, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो नहीं जा सकते। क्या अब खाना पीना ज़रूरत ज़िंदगी, इंसान है, ज़ाहिर बात है, उसने अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल और ज़िंदगी तो गुजारनी है, आगे बढ़ानी है। अब खाना पीना क्या कैफियत है, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, कहाँ से किस तरीके से मिल रहा है? मुझे मेरे दोस्त जो थे ना, वो मेरी माली मदद कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरा निज़ाम चल रहा है। आप खुद जान सकते हैं कि पूरा इलाका इफ़ेक्टेड है, तो एक फ़र्द मेरी क्या मदद कर सकता है? तो सिर्फ कुछ फ़र्द ही ऐसे हैं जिनसे जो जान बन पाता है, वो मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बलोची में चंद ऐसे 2 लाइनें सुना दें, मेरे देखने वालों को, दोस्तों को पता चले, कोई ऐसी अपना क्या कहते हैं उसको, इलाके के दुख के और इलाके में माशरे की बेहतरी के लिए कोई बलोची में, और उसका 2 लाइनें अपना बलोची की, और बाकी उसका तर्जमा आप सुना दें कि मेरे जब दोस्त देखेंगे उनको पता चले कि वो बलोची में क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। मैं अभी इनकलाब सुना है आपने कि मके ज़ीरा कलम अर्ज़ फेशी ऋषि, हर्फ फेशी जुड़ी, गाल लिखा सरी, ए कलम भी धवी, यजमना फोल खां शव खने रोश भी। कि मैं जब कलम उठाता हूँ, मेरा पहला आंसू गिरता है, पहला हर्फ जुड़ता है, पहला लफ्ज़ बनता है, तो कलम मुझसे हम कलाम होता है, और मुझसे पूछता है कि सूरज कब तलू होगा। शुक्रिया सईद मज़ारी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, ये खैमा है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये खैमा आप देख सकते हैं कि सदारती अवार्ड याफ्ता जो शख्सियत हैं, एक शायर, अदब से वाबस्ता, आप देख सकते हैं कि उनका ये खैमा है, और ये चौक रुझान पर ये बैठे हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तक इंतज़ामी तौर पर, और जो यहाँ पर फलाही इदारे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की मदद नहीं की गई। ये एक ही ये खैमा है इनके पास, और 5 फैमिलियाँ हैं, 5 फैमिलियों के लिए एक ही खैमा इनको, वो भी काफ़ी दिनों के बाद मुयस्सर आया है, और इस खैमे में वो अपने बच्चों समेत अपनी जो ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, वो इसमें गुजार रहे हैं। और खाने पीने के लिए भी वो उन्होंने बताया है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना है, भाग भाग कर जो एक टाइम का खाना है वो लेना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, सैलाब से जहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही आई है, वहीं ऐसे लोग भी आज सड़कों पर हैं जो किसी वक्त एक माशरे की बेहतरी, अपने इलाके की बेहतरी, अपने मुल्क की खिदमत के लिए गिरां कदर उन्होंने खिदमात पेश की हैं और कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको इस हालत से, इस कंडीशन से, इस सूरत हाल से बाहर निकाले। ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, नुकसान है पूरे इलाके के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो लोग किसी से मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो भी आज बेयार और मददगार यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरी फैमिली से, ऐसी अफेक्टेड मुतासरा फैमिली से आपको मिलवाएंगे और उनके हालात आपको बताएंगे कि वहाँ पर उनकी क्या कैफियत है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।